जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए आपकी अपनी अर्चना के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आज है गुरुवार, तो मैंने ये पहले थोड़ी सी येलो कलर की साड़ी, पूरी येलो तो नहीं है, बीच बीच में दूसरा सा कलर है इसमें, बट इसके सिवा मेरे पास और थी नहीं, तो फिर मैंने यही साड़ी लगा ली है। तो आज करेंगे बृहस्पतिवार भगवान की पूजा व्रत, और साथ में बनाऊंगी मैं बहुत ही टेस्टी यम्मी सा बेसन का हलवा। बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं और बनाते हैं हलवा बेसन का। और यहाँ मेरा ऑलमोस्ट सारा काम डन हो ही गया था, बस एक कपड़े ड्रायर लगा के सुखाने बाकी थे। और इसके बाद मैं करूँगी कथा, क्योंकि काव्यांश के आने से पहले पहले मैं कर लूँ, वरना वो डिस्टर्ब करता है। इसलिए मैं चाह रही थी फटाफट से कपड़े सुखा दूँ, और कपड़े बाहर ही सुखाती हूँ, तो वहाँ मैंने फटाफट से अपने सारे कपड़े डाल दिए हैं। और यहाँ मैं निकालूँगी थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़, जो कि इस पूजा में लगता है। मेन चने की दाल और गुड़ी होता है। और यहाँ पे लवी आ गई है, उसका एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है लवी की। तो अब ये आ चुकी है, तो ये अपना चेंज वगैरह करेगी, और ये तो डिस्टर्ब खैर नहीं करेगी मेरे को। तो बस काव्यांश का ही है, उसके आने से पहले मैं अपनी कथा वगैरह सब अच्छे से कर लूँ, क्योंकि वो आता है ना, तो फिर अभी छोटा ही है ना, तो थोड़ी मस्ती वगैरह करता है, तो पूजा पाठ में थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तो यही है कि उसके आने से पहले मैं फ्री कर लूँ अपनी कथा वगैरह सब कुछ। तो यहाँ मैंने दाल निकाल ली है, और थोड़ा सा गुड़ भी साथ में निकाल के रख लूँगी एक छोटी सी कटोरी में। बताऊँगी मैं अभी वो मैंने थोड़ा सा जो गुड़ अलग से साइड में निकाला है ना, वो किस लिए निकाला है। तो बस यहाँ पे देखिए लवी अपना चेंज वगैरह कर लेगी। लवी थोड़ी समझदार है, इसलिए उसके आने पे मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि वो डिस्टर्ब वगैरह करेगी। यहाँ पे देख लिए मैंने थोड़ा सा दाल, चना दाल, थोड़ी सी हल्दी और गुड़ ले लिया है, और अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी। तो चलिए करते हैं बृहस्पति देव भगवान की पूजा। और यहाँ मैंने लगा लिया है आसन, और आसन में पूजा करते टाइम बैठना बहुत ही ज़रूरी है। वो किस लिए ज़रूरी है मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि एक्चुअल में पहले मुझे भी नहीं पता था। जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ पूजा वगैरह करते हैं ना, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक ऑटोमेटिक एनर्जी आती है, और अगर हम उसको आसन वगैरह को नहीं बिछाते ना, तो एनर्जी हमारी नीचे, मतलब कहते हैं ना ज़मीन में, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो अब्सॉर्ब कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। तो हमेशा आसन में ही बैठना चाहिए पूजा के समय, और एक खाना के समय, खाना खाते समय भी हमें एक एनर्जी ही मिलती है। तो उस टाइम पे भी हमें फ़र्श पे, मतलब कोरे फ़र्श पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे आसन बिछा कर ही बैठना चाहिए। शायद मैं अपनी जगह पूरी तरह ठीक हूँ। तो यहाँ मैंने आसन लगा लिया है, और यहाँ मैंने अपनी चौकी थी ना, वो भी अच्छे से जमा ली है। पीला जो एक वस्त्र होता है वो बिछा लिया है। भगवान की जो एक तस्वीर है, जो विष्णु भगवान की तस्वीर है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी रखते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे रख ली है। और मेरे पास एक विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो मैंने मतलब परचेज़ करी थी, तो वो भी है। तो बस मैं यहाँ पे उनको तिलक वगैरह लगा दूँगी, और भोग लगा दूँगी चने की दाल का। और जो इसमें कहते हैं केल का पौधा होता है ना, उसकी भी पूजा करनी चाहिए। तो साथ में मैंने वो भी बालकनी में था, वो उठा के मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं मतलब इसकी भी पूजा कर लूँगी। और साथ में क्या है ना, जो दिवाली पे पूजा करी थी ना, तो यहाँ पे वो लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी का पोस्टर लगा हुआ था। तो जब साथ में मैं बृहस्पति भगवान की पूजा कर ही रही थी, तो फिर मैंने साथ में उनकी भी कर दी है, उनको भी मैंने तिलक वगैरह सब कुछ लगा दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पे। और ये बृहस्पतिवार की जो व्रत और कथा हम करते हैं ना, तो सच में ट्रस्ट मी कि जो भी इस व्रत को करता है ना, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं। और जैसा जैसा इस कथा में बताया गया है ना, कि उसकी जैसी मन में इच्छाएं होती हैं ना, वो सच में पूरी होती हैं। तो पहले तो मैंने सुनी थी सारी बातें, लेकिन जब से मैंने ये व्रत स्टार्ट करा, तो सच में वो सारी बातें सच होती चली गई हैं, और सच होती आ रही हैं मेरे साथ। तो ऐसा बिल्कुल 100% मुझे इस व्रत को करने से इसका मतलब फल होता है ना, बोलते हैं जो फल मिला है वो सच में मिला है। क्योंकि पहले हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
और ये व्रत करते हुए मुझे करीब करीब 11 साल हो गए। 11 साल से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। जब लवी जो मेरी बेटी है डॉटर, लवी 3 महीने की थी तब मैंने स्टार्ट करा था। सब मना कर रहे थे कि बेबी छोटा है, मत करो, अभी नहीं, बाद में करना। बट मैंने मन में एक वो आस्था और विचार आया कि नहीं, करना ही चाहिए, करने का मन था, क्योंकि उस टाइम हालात भी थोड़े अच्छे नहीं थे। तो फिर उस टाइम से मैंने ये व्रत स्टार्ट करा और आज सच मानिए मुझे तो बहुत अच्छे से इस व्रत का फल मिला है। तो आप लोग जो व्रत करता है वो मेरी बात को सच में समझ सकता होगा, जिसको भी इस व्रत को करने से उसका अच्छा परिणाम मिला है। तो सच में बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है ये व्रत, और मैं हमेशा ही करती हूँ। मुझे 11 साल तो हो ही गए, आगे भी मैं करती रहूँगी। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई समाप्त। तो यही होता है ना कि जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपनी कुछ चीज़ों के लिए, तो वो सच में पूरी होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी भी हो रही हैं। अब तो बस यही इच्छा है कि फटाफट से मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर हो जाएं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, यही इच्छा है। अब तो मन में यही कामना है। तो देखती हूँ ये कब तक मेरे को इसका वो मिलता है। तो 1000 सब्सक्राइबर भी अभी मेरे कंप्लीट नहीं है। जो अभी ये वीडियो देख रहा है तो वैसे ही पता चल जाएगा ना, 76 हैं। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मेरी छोटी सी फैमिली अभी बन के रेडी हुई है, यही मुझे बहुत प्यारी है। और मैंने कहा था ना, गुड़ जो मैंने छोटी सी कटोरी में रखा है, तो वो मैंने खाने के लिए रखा था, क्योंकि जब हम सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ एक चाय पी थी मैंने, उसके बाद मतलब सारा काम वगैरह करना, तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है। गुड़ में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, तो ये थोड़ा सा बॉडी को एनर्जी देता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा 2-3 छोटी छोटी गुड़ की डलियाँ खा ली हैं और यहाँ मैं लग गई रोटियाँ सेकने में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो सब मेरा सुबह तैयारी कर ली थी। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और वो क्या बोलते हैं, दाल, तुअर की दाल, तो वो दाल मैं गरम कर लूँगी। और यहाँ पे फटाफट से गरम गरम फुलके सेक दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि ठंडा उस टाइम का बना हुआ खाना 10-11 बजे का अच्छा नहीं रहता। तो अभी 12 से ऊपर का समय हो रहा है, लवी तो आ ही चुकी है, तो लगा दूँगी खाना। और काव्यांश भी दोनों साथ में खा लेंगे। तो बस फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट कर ही दिया था। और तो यहाँ पे आ गए मेरे फादर इन लॉ, मतलब कि मेरे ससुर जी। तो वो काव्यांश को लेकर वही आते हैं 1:30 बजे के टाइम पे। तो वो काव्यांश को लेकर आ गए। और ये देखिए काव्यांश क्या कर रहा है, उन पे ही गन चला रहा है। तो बच्चे ऐसे ही बस फ्रैंक हैं दादा दादी से, तो मस्ती भी कर लेते हैं। तो अब दादाजी यहाँ पे जाने लग गए हैं, तो लवी ने उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लिया है कि नहीं दादू आप बैठो। और पापा है ना, वो लेकर आए हैं पपीता और अमरूद लेकर आए हैं। उन्हें पता होता है ना कि गुरुवार को ये फास्ट करती है, तो नमक वगैरह तो खाते नहीं हैं, पीला ही खाते हैं। तो वो मेरे लिए पपीता लेकर ही आते हैं। तो लवी ने उनको मतलब अमरूद काट के उनको खिलाए, थोड़े से बातें करी, फिर वो चले गए हैं। और काव्यांश ये स्कूल से आता है ना, तो सच मानिए इतना गंदा होके आता है ना, इसके कपड़े, इसके हाथ पर बहुत ज़्यादा डर्टी हुए रहते हैं। तो इसको मैं बढ़िया अच्छे से नहला धुला देती हूँ। और वैसे भी इसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है, तो मैं इसे मॉर्निंग में बिल्कुल नहलाती नहीं हूँ, हाथ मुँह धुला के गर्म पानी से भेज देती हूँ। लवी तो अपना प्रॉपर नहा धो कर ही जाती है, और उसकी इच्छा होती है तो वो अगर सेकंड टाइम नहाने का मन हो तो नहाती है। बाकी अब ठंड लगने लग गई है तो अब नहीं नहाती है। गर्मी मतलब विंटर में तो वो बिल्कुल भी सुबह अगर नहा के गई तो आके नहीं नहाएगी। और जैसे समर होता है ना, तो वो नहा के भी वापस आके नहा लेती है और 2 बार नहा लेती है। और काव्यांश थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसका थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ मॉर्निंग में नहलाना, उसे मैं आने के बाद ही नहला देती हूँ। हाथ मुँह तो वो अच्छे से क्लीन करके जाता है, बट वो फटाफट बीमार पड़ता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पे देख ले पपीता वगैरह मैंने धो लिया है, कट कर लूँगी अच्छे से इसको और भोग लगा दूँगी। और बच्चों को मैंने खाना लगा दिया है, दोनों उधर अपना अपना खाना हॉल में खा रहे हैं बैठ के। तो जब तक वो लोग खाना वगैरह खाएंगे, मैं भोग लगा के वो जो पपीता भोग लगाऊंगी ना, वो पपीता भी मैं ले लूँगी। तो अभी 1:30 बज रही है, तो देखिए लोग फ्री हो जाएंगे खाने वगैरह से। और ये जो पपीता है ना, ये पपीता पूरा मतलब ऊपर से देखने में तो ये थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा येलो लग रहा था, बट ये अंदर से मतलब पूरा कच्चा ही था। देखने में पूरा येलो है, बाकी ये बहुत ज़्यादा टाइट है। जैसे मतलब आलू अपन कट करते हैं ना, तो आलू की तरह टाइट कट रहा है, तो खाया कैसे जाएगा। वरना पपीता तो जब पका होता है ना, तो थोड़ा सॉफ्ट और नरम होता है, तो बिल्कुल पत्थर की तरह हो रखा है ये।
तो अब है जो है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, अब आ गया तो उसको यूज़ में तो लेना ही पड़ेगा ना। तो फिर ये मैं भोग लगा दूँगी, उसके बाद यूज़ में लूँगी। तो देखिए देखने में तो पूरा येलो है बट कच्चा है ये कुछ केमिकल वगैरह से पका देते हैं ना टाइम से पहले, तो वो ऐसा कलर और हो तो जाते हैं ना येलो, बट अंदर से वो कच्चे ही होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी, और भोग में लगाऊंगी तो उसमें तुलसा जी तो ज़रूर पधराऊँगी, क्योंकि बिना तुलसा जी पधराए तो भगवान इस को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो यहाँ भोग में तुलसा जी तो डालनी है। और यहाँ पे घंटी भी बजा दूँगी। घंटी बजाने का भी एक अलग ही कारण है उसका कि क्यों बजाई जाती है। सभी जानते हैं कि भगवान भोग नहीं लेते जब तक घंटी नहीं बजती है या तुलसा जी ना हो। तो बहुत सारे रीज़न है, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी कथाएं भी हैं इन सब के ऊपर, वो बहुत डिटेल में हो जाएंगी बातें। तो देखिए यहाँ भोग लगा। और ये वाला घी हम बेचते भी हैं और घर में मतलब खाते भी इसको ही है, मतलब अच्छा है ये। और इसके अलावा एक घी और बेचते हैं, वो भी बहुत अच्छा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये वाला और एक दूसरा है वो भी बेचते हैं, उसको भी हम घर में ही खाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होगा तो हम बेचेंगे कैसे और खाएंगे कैसे। तो चलिए चलते हैं किचन में। और यहाँ पे दोनों बच्चे कोचिंग चले गए हैं, तो अब मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। तो यहाँ पे मैं लूँगी 7-8 चम्मच घी, उसमें डालूँगी 1 कटोरी बेसन। और मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें 2-3 चम्मच घी और डालूँगी, क्योंकि जो बेसन का हलवा बनता है ना उसमें घी का तो बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो ये फैटी तो होगा ही सही, बट टेस्टी बहुत लगता है, अमेजिंग लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और घी डाल के इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच में सेक लूँगी। और जो मेरा ये जो चम्मच है ना बराबर चलता रहना चाहिए, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ते ही ये जल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। तो इसको धीमी धीमी मंदी मंदी आंच में अच्छा ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो देखिए इसको मैं धीमी धीमी आंच में सेक ले रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए सेकते सेकते मेरा इसका कलर चेंज हो गया है, और ब्राउन होते ही मैं इसमें बॉयल पानी डालूँगी। ध्यान रखिए बॉयल पानी डालने से हलवा बहुत अच्छा बनता है, ठंडा पानी डालने की अपेक्षा। तो इसमें बॉयल पानी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बस इसको अच्छे से चला लूँगी यहाँ पे। और ये देखिए बेसन पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा सा पानी मैंने मतलब आधा कप पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है इसको। तो यहाँ देखिए थोड़ा लूज़ बन रहा है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी बादाम मैंने अच्छे से कूट लिए थे, और थोड़ी सी 2-3 इलायची इसके अंदर मैंने कूट के डाल दी है। और अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। और इसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो ना डालें। तो मेरे को थोड़ा सा और ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी और इसमें ऐड कर दिया। उसमें अलग से मतलब डालने से बहुत स्मूथ हो जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये बन के रेडी हो गया है। और ये थोड़ा लूज़ लूज़ सा लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो ये थिक हो जाएगा। तो इसलिए इसको ज़्यादा थिक भी नहीं बनाए, वरना ये जम जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। और अब मैं ले जा रही हूँ इस हलवे को भोग लगाने के लिए। सबसे पहले मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को भोग, क्योंकि आज ये बनाया मैंने ठाकुर जी के लिए ही है। सबसे पहले हम कुछ भी चीज़ होती है ना तो ठाकुर जी को ही भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी को, और उसके बाद आ गई हूँ अपना खुद का व्रत खोलने के लिए। और आज ये थोड़ा सा जल्दी आ गए थे तो बैठे हुए हैं बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आचमन कर लूँगी। जो भी हम भोग में रखते हैं, खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। और जो फर्स्ट में मतलब प्रसाद होता है ना, चने की दाल और गुड़ वगैरह जो भी है, उसको हम पहले खाते हैं, बाद में हमें अपना जो भी हलवा बनाया, पराठे बनाए, जो भी बनाए उसको ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए आज की वीडियो में मेरा बस इतना सा ही था। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ बेसन का हलवा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आ जाइए मेरी इस छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में, और बन जाइए मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।